साथ जो है चीजें अब परिवर्तित हो रही हैं, हो चुकी हैं और आगे बहुत चीजें जो हैं अलग सी दिखाई देंगी। कैलाश जी, जो आज का डिबेट का मुख्य विषय था अमित शाह जी के दौरे का, हम्म। और उसमें मुख्यमंत्री की प्रशंसा करना। देखो, अमित शाह जी आए हैं, हम्म। उन्हीं की पार्टी की सरकार है, तो वो मुख्यमंत्री जी का प्रशंसा ही करेंगे, उनको करनी भी चाहिए थी, और मुख्यमंत्री जी अमित शाह जी की प्रशंसा करेंगे। लेकिन अगर हरियाणा के जो मुख्य मुद्दे हैं, हम्म। इस समय हरियाणा के सामने दो मुख्य मुद्दे हैं। चंडीगढ़ का मुद्दा था, परिसीमन के बाद हमारी विधानसभा की जरूरत है, और ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, पिछली मनोहर लाल सरकार ने चंडीगढ़ में 10 एकड़ भूमि मांग की थी। केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को कह दिया कि आप इस बात को आगे मत बढ़ाओ, और मैं कह चुका हूं आपके चैनल पे, एक बार फिर दोहराता हूं, कभी भी हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में नहीं बनेगी। पंचकुला बनाए, कहीं और बनाए। SYL के मुख्य मुद्दे हैं आज, क्योंकि 11 वर्षों की सरकार है, तो ये मुद्दों को हल कर लेना चाहिए था। जो बात भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, ठीक है, कुछ चीजों का कुछ अनाउंसमेंट, पुलिस की नौकरियों की अनाउंसमेंट हुई है। हम्म। 24 फसलों की जो MSP की बात है, 3 फसलें, रागी, जूट और खोपरा, हमारे यहाँ पे नहीं होता, वो 24 कह दी गई, और आमतौर पे जो है आधा दर्जन फसलें ही खरीदी जाती हैं, शेष भावांतर के साथ जोड़ी गई हैं, कुछ और है। तो वो किसानों की अपनी समस्या है। कल ही एक रिपोर्ट थी एक बड़े न्यूज़पेपर में, किसानों का 300 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है, हम्म। फसलों का मुआवजा है, और इवन की जो बाढ़ का मुआवजा है वो भी नहीं दिया गया। किसानों की अपनी समस्याएं हैं। दूसरी बात, जो सबसे बात जो हरियाणा में चुभने वाली है, हरियाणा में इस समय एक दूसरे की प्रशंसा करो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरियाणा में कानून व्यवस्था दिनों दिन खराब हो रही है, और पुलिस के, जैसे ओंकार जी बता रहे थे, मैंने भी देखे हैं, जो सैंक्शन पद है, हम्म। जो सैंक्शन पद है, जो आज से 20 साल पहले सैंक्शन पद थे, उनमें से 33% पद खाली पड़े हैं। शहरों में ट्रैफिक बढ़ रहा है। पहले जहां ट्रैफिक थाने में 4 आदमियों से काम चलता था, अब 40 से भी काम नहीं चलता। छोटे छोटे शहरों की ये हालत है। आपको सैंक्शन पोस्टें बढ़ानी चाहिए। आपको कुछ काम धरातल पे दिखने के लिए कुछ पोर्टलबाजी को कम करना चाहिए। नगर पालिकाओं में, हमारे सिरसा से मैं बोल रहा हूँ, फतेहबाद पड़ोस का है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 21 दिन तक वहां धरने पे रहे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, सरकार ने उनसे उनको समझा बुझा के और उनसे वादा किया। वहां जो बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा जी हम आपकी बातें मानी जाएंगी, लेकिन वो नहीं मानी गई। हर नगर परिषद पे गंभीर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। हरियाणा में सभी जगह पे ये ऐसी स्थिति है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से सुशासन दिवस हम मना रहे हैं, हम्म। लेकिन वास्तव में धरातल में जो कमियां हैं, सरकार को उन कमियों को दूर करना चाहिए। अपने अधिकारियों पर कमांड जो है इस सरकार की, वो ढीली है। और भ्रष्टाचार, नाजी, सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, प्राइवेट बातचीत में मानते हैं कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। और CM विंडो से लेके जो पहले भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो चीजें बनाई गई थी, वो भी कमजोर हुई हैं। इसलिए बैठक कर देना, एक अमित शाह जी का जो दौरा था, बड़ा व्यस्त दौरा था, हम्म। उसमें औपचारिकताएं ज्यादा थी, उसमें धरातल पे कोई बातचीत हुई होगी वो मुझे नहीं लगता। सुधारने के लिए अमित शाह जी अधिकारियों के साथ, नायब सिंह सैनी जी, मनोहर लाल जी, सभी बैठ के हरियाणा की स्थिति को समझें, उसको ठीक करें। जो अधिकारी काम करने वाले हैं उनको आगे बढ़ाएं, जो नहीं करते उनकी कमान कसने वाली है। हम्म। 2 लाख नौकरियां खाली हैं नेट शेल में। 1,27,000 को एक अधिनियम के तहत कौशल विकास योजना के कर्मचारियों को
पक्का करने की बात नायब सिंह सैनी जी ने कही थी। एक भी कर्मचारी पक्का हुआ है तो तोमर जी से पूछ लें। जो कौशल विकास योजना के तहत 1,27,000 कर्मचारी थे, अब 1 साल बीत गया। कहते हैं सरकार का हनीमून जो पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है। अब इनको 2 साल काम करके दिखाने चाहिए। लास्ट के 1.5-2 साल फिर बातें आरोप प्रत्यारोप अधिक लगते हैं। अब सरकार के 2 वर्षों में कंक्रीट जो चीजें होने वाली हैं, अध्यापकों की पोस्टें खाली हैं, पुलिस की खाली हैं, डॉक्टरों की खाली हैं, आप उनको सुखबीर भरो। जी, जी 2 जी, लाख पोस्टों को भरने की जरूरत है। जैसे आपने कहा जो सैंक्शन पद हैं वो अभी तक नहीं भरे गए हैं, उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। सुखबीर नागर जी, जल्दी से अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा था, आज का जो मुद्दा था ना सहकारिता का,